देख रहे हैं सबकी-हिंदी.com। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। 31 जुलाई को हरियाणा के नूंह में हुई सांप्रदायिक हिंसा के मामले में राज्य की पुलिस ने कांग्रेस विधायक मामन खान को गिरफ्तार किया है। खबरों के मुताबिक हरियाणा पुलिस 2 बार मामन खान को तलब किया था, लेकिन वह दोनों ही बार पुलिस के सामने पेश नहीं हुए। उन्होंने अपने बचाव में मंगलवार को पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के सामने गिरफ्तारी से राहत का अनुरोध करते हुए दावा किया कि उन्हें इस मामले में फंसाया जा रहा है, जबकि हिंसा भड़कने के दिन वह नूंह में थे भी नहीं। इस बीच हरियाणा सरकार ने गुरुवार 14 सितंबर को ही हाईकोर्ट को बताया कि नूंह हिंसा के बाद दर्ज एफआईआर में कांग्रेस विधायक मामन खान को भी आरोपी बनाया गया है। सरकार ने दावा किया कि इस कदम का समर्थन करने के लिए पुलिस के पास फोन कॉल रिकॉर्ड और अन्य सबूत हैं। वहीं विधायक के वकील ने कहा कि खान को अभी पता चला है कि उनका नाम एफआईआर में है। अब मामले की अगली सुनवाई 19 अक्टूबर को होगी। गौरतलब है कि 31 जुलाई को नूंह में विश्व हिंदू परिषद की शोभा यात्रा के दौरान भीड़ ने हमला किया था, जिससे जिले में हिंसा भड़क गई और इस हिंसा में 6 लोगों की मौत हो गई थी। आम आदमी पार्टी नेता और दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर आज 15 सितंबर शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। आपको बता दें कि दिल्ली के कथित शराब नीति घोटाला मामले में आप नेता को फरवरी महीने में गिरफ्तार किया गया था। मामले की जांच ईडी और सीबीआई द्वारा की जा रही है। दरअसल सिसोदिया ने अपनी पत्नी के बीमार होने का हवाला देते हुए अदालत से जमानत मांगी थी, लेकिन हाईकोर्ट द्वारा उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी गई, जिसके बाद आप नेता ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। वहीं सुप्रीम कोर्ट में पिछले महीने हुई सुनवाई के दौरान जमानत याचिकाओं पर सुनवाई को सितंबर तक के लिए स्थगित कर दिया गया था। साथ ही बता दें कि पिछली सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सिसोदिया द्वारा मांगी गई जमानत पर सीबीआई और ईडी से जवाब मांगा था। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस एसवीएन भट्टी की बेंच ने कहा था कि सिसोदिया की पत्नी की मेडिकल रिपोर्ट को देखने के बाद मालूम पड़ता है कि वह स्थिर हैं। इसलिए सिसोदिया की अंतरिम जमानत याचिकाओं पर मामलों में नियमित जमानत याचिकाओं के साथ विचार किया जाएगा। इससे दोनों जांच एजेंसियों को याचिकाओं पर जवाब दाखिल करने के लिए अधिक समय दिया जाएगा। विपक्षी गठबंधन इंडिया ने कल गुरुवार 14 सितंबर को 14 नामी एंकर्स के शोज को बॉयकॉट करने की घोषणा की है। इसे लेकर असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने INDIA पर निशाना साधा है। उन्होंने विपक्ष के इस फैसले को इनटॉलरेंट एटीट्यूड करार देते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि आज इंडिया अलायंस ने कई जर्नलिस्ट के बॉयकॉट की घोषणा की है। ये वही लोग हैं जो हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच पर लेक्चर दे रहे थे। न्यूज एंकर्स का बहिष्कार करके उन्होंने अपना इनटॉलरेंट एटीट्यूड साबित कर दिया है। अगर ये लोग सरकार में आएंगे तो वे सबसे पहले प्रेस पर सेंसरशिप लगाने का काम करेंगे। दरअसल इंडिया गठबंधन की ओर से फैसला लिया गया है कि 14 बड़े एंकर्स, जिनमें चित्रा त्रिपाठी, सुधीर चौधरी, सुशांत सिंह, रूबिका लियाकत, नविका कुमार, प्राची पराशर, गौरव सावंत, अशोक श्रीवास्तव, अर्नब गोस्वामी, आनंद नरसिम्हन, उमेश देवगन, अमन चोपड़ा और अदिति त्यागी शामिल हैं। उनके शोज में विपक्षी गठबंधन इंडिया का कोई भी घटक दल अपना स्पोक्स पर्सन नहीं भेजेगा। बता दें यह जानकारी कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा द्वारा एक्स के जरिए दी गई है। देश में सनातन धर्म मामले पर शुरू हुई बहस जारी है। इस बीच डीएम के नेता शेखर बाबू ने कल गुरुवार 14 सितंबर को मामले पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि हम सनातन धर्म का पालन करने वालों का विरोध नहीं करते, लेकिन इसके कुछ सिद्धांत, जैसे महिलाओं को शिक्षित ना होने देना, सती प्रथा और कुलकाल भी प्रगतिशील नहीं है। हमारा मानना है कि लोगों में बंटवारा नहीं होना चाहिए और हम छुआछूत मिटाना चाहते हैं, और चूंकि सनातन में इन सबका जिक्र है इसलिए हम इसका विरोध करते हैं। शेखर बाबू ने आगे कहा कि तमिलनाडु बीजेपी प्रमुख अन्नामलाई बिना मतलब के बोल रहे हैं और वह सनातन का मुद्दा इसीलिए उठा रहे हैं क्योंकि राज्य में जिस तरह से शासन किया जा रहा है उसको लेकर उनके पास आलोचना करने के लिए कुछ भी नहीं है। बीजेपी पर हमला जारी रखते हुए डीएम के नेता ने आगे कहा कि बीजेपी समझ नहीं पा रही है कि तमिलनाडु में अपनी पार्टी को कैसे जिताएं। आपको बता दें कि शेखर बाबू का ये बयान उदयनिधि स्टालिन के सनातन धर्म पर की गई उस टिप्पणी के बाद आया है, जिसमें उन्होंने सनातन धर्म की तुलना कोरोना, डेंगू और मलेरिया से करते हुए कहा था कि इनका केवल विरोध नहीं किया जाना चाहिए बल्कि इन्हें खत्म किया जाना चाहिए। डीएम के नेता उदयनिधि स्टालिन द्वारा सनातन धर्म पर की गई टिप्पणी को लेकर बीजेपी शुरू से ही विपक्षी गठबंधन इंडिया पर हमलावर है। अब इस कड़ी में प्रधानमंत्री मोदी ने भी INDIA पर निशाना साधा है। पीएम मोदी ने मध्य प्रदेश में अपनी एक रैली के दौरान यह आरोप लगाया कि विपक्षी गठबंधन देश और समाज को विभाजित कर रहा है। उन्होंने कहा कि यहाँ कुछ ऐसे दल भी हैं जो देश और समाज को विभाजित करने में जुटे हैं। इन्होंने मिलकर एक INDI अलायंस बनाया है, जिसे कुछ लोग घमंडिया गठबंधन भी कहते हैं। इन्होंने मुंबई में बैठक कर घमंडिया गठबंधन की नीति और रणनीति तय कर ली है, साथ ही एक छुपा हुआ एजेंडा भी तय कर लिया है। प्रधानमंत्री ने विपक्ष पर हमला जारी रखते हुए आगे कहा कि इस घमंडिया गठबंधन की नीति और रणनीति भारत की संस्कृति पर हमला करने की है।
इस इंडिया अलायंस का निर्णय है कि भारतीयों की आस्था पर हमला करो। इस घमंडिया गठबंधन की नीयत है कि भारत को जिन विचारों और संस्कारों ने हजारों वर्ष से जोड़ा है उन्हें तबाह कर दो। पीएम मोदी ने दावा किया कि घमंडिया गठबंधन वाले सनातन संस्कारों और परंपरा को समाप्त करने का संकल्प लेकर आए हैं। देश के कोने कोने में हर सनातनी को, इस देश को प्यार करने वाले को सतर्क रहने की जरूरत है। INDI अलायंस वाले सनातन को मिटाकर देश को 1000 साल की गुलामी में धकेलना चाहते हैं, लेकिन हमें मिलकर ऐसी ताकतों को रोकना है। हमारी एकजुटता से उनके मंसूबों को नाकाम करना है। मध्य प्रदेश में रैली को संबोधित करते दौरान पीएम मोदी ने कांग्रेस को भी आड़े हाथ लेते हुए कहा कि किसी भी देश या राज्य के विकास के लिए जरूरी है कि पूरी पारदर्शिता से शासन चले और भ्रष्टाचार पर लगाम कसी रहे। आजादी के बाद जिन्होंने लंबे समय तक मध्य प्रदेश में राज किया, उन्होंने भ्रष्टाचार और अपराध के सिवाय राज्य को कुछ भी नहीं दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि जब आपने हमें और हमारे साथियों को सेवा का मौका दिया तो हमने पूरी ईमानदारी से मध्य प्रदेश का भाग्य बदलने का भरसक प्रयास किया है। हमने मध्य प्रदेश को भय से मुक्ति दिलाई और यहाँ कानून व्यवस्था स्थापित की। आपको बता दें कि साल के अंत में देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिनमें मध्य प्रदेश भी शामिल है। अब ऐसे में सभी राजनीतिक दलों ने अपनी कमर कस ली है और चुनावी तैयारियों में जुटे हुए हैं। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा विपक्ष पर किए गए हमले को लेकर कांग्रेस ने भी पलटवार किया है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि प्रधानमंत्री ने फिर से वही करना शुरू कर दिया है जिसमें वह माहिर हैं, अपमान करना। उन्होंने इंडिया के घटक दलों की पार्टियों को फिर से तथाकथित घमंडिया पार्टी कहा है। देखिए बोल भी कौन रहा है, वह व्यक्ति जो सरकारी आयोजन के अवसर का इस्तेमाल विपक्ष को अपमानित करने के लिए करते हैं। कांग्रेस नेता ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री बीना में एक सरकारी कार्यक्रम में शामिल होने गए थे, लेकिन इस अवसर पर उन्होंने जिस भाषा का इस्तेमाल किया वह पीएम पद की गरिमा के अनुरूप बिल्कुल भी नहीं थी। उनका भाषण राजनीतिक विद्वेष से भरा हुआ था। उन्होंने इंडिया गठबंधन को लेकर कई तरह की हल्की बातें कही। इसके अलावा कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे और कर्नाटक सरकार में मंत्री प्रियांक खड़गे ने कहा कि पीएम मोदी कुछ भी कहने के लिए आजाद हैं, लेकिन उन्हें कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर कि ध्यान देना चाहिए। चीन टनल और गांव बना रहा है, इस पर पीएम मोदी को ध्यान देना चाहिए। सनातन धर्म 3500 वर्षों से चल रहा है, अगले 3500 वर्षों तक भी जीवित रहेगा। इसके लिए किसी के समर्थन की आवश्यकता नहीं है। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।